बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ एक खास बात ये है कि उनको नाम से कोई नहीं बुलाता। हम लोग इस देश के करोड़ों लोग जिनकी बाबा साहब की वजह से ज़िंदगी बदली, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भी बोलने से पहले बाबा साहब बोलते हैं जी। हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या लग रहा है कि किस बड़ी धूमधाम से तो ये 20 सालों से मनाता चला आ रहा है, लेकिन परिवर्तन जो है अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? जागृति तो हुई है ललित जी, जागृति तो बड़े पैमाने पर हुई। पहले के मुकाबले जो भी लोग, हम खुद ही 1.5 दशक से हम लोग आ रहे हैं, बड़ी तैयारी होती है। ज़्यादा लोग आते हैं। कल ही देखा था हम लोग पिछले साल भी, मतलब चलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है पैदल चलना। वहाँ से यहाँ तक आने में 40 मिनट लग जाता है, 40 कदम आने में इतनी भीड़ होती है। तो यह मामूली बात नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए इस देश में तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों के बजट के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन देश में जो खुद को कहते हैं राष्ट्रवादी देशभक्त, उन कार्यक्रमों में भी कभी देखा है कि वहाँ लोग संविधान की प्रतियां बांटते हो, संविधान की बात करते हो। यह दुनिया का पहला और अनोखा मेला है जहाँ देश के संविधान की प्रतियां बांटी जाती हो, जहाँ देश के संविधान की बात होती हो, जहाँ संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात होती हो। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ एक खास बात यह है कि उनको नाम से कोई नहीं बुलाता। हम लोग इस देश के करोड़ों लोग जिनकी बाबा साहब की वजह से ज़िंदगी बदली, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भी बोलने से पहले बाबा साहब बोलते हैं जी। हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब हैं। और बाबा साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे परदादा जो भैंस चराते थे और मुझ तक ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव कर दिया, बाबा साहब की वजह से ही संभव था। हम कभी खाट पे नहीं बैठ पाते थे, आज हम सोफे पर पैर पे पैर चढ़ा कर बैठते हैं उस व्यक्ति की बदौलत, महामानव की बदौलत। तो उनके सम्मान का यह कार्यक्रम है। उन्होंने जिस तरह से हम लोगों की ज़िंदगी बदली है, उसके मुकाबले इस तरह के कार्यक्रम तो छोटे मोटे। हम उनके सम्मान के एवज में, उनके सम्मान के लिए हम अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दें तो वो कम है। बाबा साहब ने इतना कुछ। लेकिन बहुसंख्यक समाज जो है, बहुजन समाज जो है, एकता की बात करते हैं, लेकिन एकजुट होने की लिए राजी नहीं होते, एकजुट होकर चलने के लिए राजी नहीं होते। मैं ललित जी आपके इस बात से सहमत हूँ। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम लोग ब्राह्मणों को इतना गाली पड़ते हैं, हम लोग जातिवाद नहीं करते। खटीक जो है दुसाध से शादी करने के लिए तैयार है, दुसाध धोबी से रोटी बेटी का रिश्ता कर रहा है, धोबी जाटव से रोटी बेटी का रिश्ता कर रहा है। अभी हमने चमार सम्मेलन एक हुआ ताल कटोरा में, वहाँ बाबा साहब की तस्वीर गया। यही सपना था बाबा साहब का। ऐसे आप जो है अम्बेडकरवाद लाएंगे, ऐसे आप समानता और अधिकार की बात करेंगे कि बाबा साहब की तस्वीर गायब कर देंगे। हम इनके खिलाफ हैं। हम समाज के अंदर का भी जातिवाद भी जो है उसके खिलाफ हैं। और हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारे समाज के लोगों को भी, ब्राह्मणों को जातिवाद की गाली देने का अधिकार, नैतिक अधिकार तब है जो अपने अंदर के जातिवाद को मिटाएंगे। हमारे समाज के वो लोग जो जात पात करते हैं, उनको तो जय भीम बोलने का भी है जी। पहले अपने अंदर की जाति मिटाइए, फिर ब्राह्मणों को गाली दीजिए तो समझ में आता है। लेकिन अगर बहुसंख्यक की बात करें, रोटी बेटी की अभी आपने बात करी, वो आपस में ही रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते तो लोग दूसरे लोग कैसे करेंगे? मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग खुद ही इतने जातिवादी हैं। हम लोग खुद जातिवादी हैं। दलित एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण जो है जात पात से मुक्त हो जाए। यह संभव नहीं। आप ब्राह्मणों को गाली देने से पहले हम सबको आईना देखना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। नहीं तो यह जो बहुजन की जो बात है, बहुजन का जो कंसेप्ट है, यह पूरी तरह से फेक कंसेप्ट है। महाराज, आप बहुजन एकता की बात करते हैं, दुसाध चमार का लीडरशिप मानने के लिए तैयार नहीं है, खटीक जाटव का लीडरशिप मानने के लिए तैयार नहीं है, यादव जाटव का लीडरशिप मान लेगा। आप बहुजन एकता नकली कंसेप्ट है। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई एकता, अगर समाज ने बदलाव नहीं किया खुद के अंदर, इस तरह की कोई एकता इस समाज में बनेगी। और शासन में आने का, शासक बनने का, ये सब एक फेक सपना है। ये सब पूरा होने वाला नहीं है। समाज अपने अंदर का जातिवाद मिटाए, यही एकमात्र उपाय, यही एकमात्र बात। कहते हैं लोग, जो लोग जानते हैं वही बाबा साहब को मानते हैं, उनके अलावा दूसरे लोग क्यों नहीं मानते? क्यों मानेंगे भाई? आपने देखा, एक ब्राह्मणी पत्रकार है, बिहार की है, चित्रा त्रिपाठी, उसने ट्वीट किया आरक्षण का दर।
तो इन ब्राह्मणों को दर्द है आरक्षण। उनको लगता है कि हम ही उनकी हकमारी कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि हम इस देश में 90% हैं और हमारे संसाधनों पर उन्होंने हक हमारा मार रखा है। उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जातिवाद ये करते हैं, मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर पिटाई वो करते हैं, हत्या वो करते हैं, आरोप हमारे ऊपर लग देते हैं जातिवाद फैलाने का। तो इनका ऐसे ही सिस्टम चलता है, ऐसे ही चलता है। ये हमसे नफरत करते हैं, इनको बाबा साहब से भी नफरत है। समझिए ना, हम इनके सामने खाट पर नहीं बैठ पाते थे, आज सोफे पर बैठते हैं, वो भी पैर पर पैर चढ़ाकर इनके सामने। हमारा पैर कभी कभी इनके चेहरे की तरफ होता है, कभी कभी हम सोफे पर बैठते हैं और वो खड़ा रहता है। तो यह बाबा साहब के संविधान की बदौलत हुआ। तो इसलिए इनको बाबा साहब से चिढ़ है, देश के संविधान से चिढ़ है। कौन नहीं जानता है कि आरएसएस और भाजपा देश के संविधान को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। सिर्फ इसलिए तो उनको पसंद नहीं है कि कोई दलित अच्छा कपड़ा पहने, कोई दलित अच्छा खाना खाए, ये सवर्णों को पसंद नहीं है, इसलिए वो आरक्षण और संविधान को खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात बहुसंख्यक समाज की करें तो उसमें ओबीसी वर्ग भी आता है, मुस्लिम वर्ग भी आता है, लेकिन ये दोनों वर्ग जो हैं जो आपस में एकता की बात अगर करें तो कहीं कुछ हद तक दिखाई भी नहीं देते हैं। दिखाई देगा भी नहीं, बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है इस देश में जो 18-20 दलित की आबादी है, सब एकजुट होकर करें, आपस में ही भेदभाव रखेंगे तो एकजुट कैसे होंगे? की लड़ाई लड़ें और अपना संख्या के अनुसार भागीदारी की बात करें, बार्गेनिंग करें, सत्ता में जा रही पार्टियों से, राजनीतिक दलों के साथ भागीदारी करें, बार्गेनिंग करें, वही एकमात्र रास्ता है। बाकी ये बहुजन एकता मुझे फेक लगती है। तो क्या लग रहा है कि पिछले कई सालों से ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की इस प्रतिक्रिया में लगातार 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं, तो इस बार कहा जा रहा है कि कई ब्राह्मण और उच्च मनुवादी लोग भी शामिल होंगे। तो बिल्कुल देखिए, हमारे शामिल होने, हमारे लिए वो बाबा साहब, तो हमारे शामिल होने और उनके शामिल होने में अंतर है। वो लोग जान गए हैं कि अब जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वो सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी जागरूक हो गए हैं। तो 2024 का चुनाव भी तो क्या वो लोग केवल दिखावा ही करेंगे? वोट चाहिए उनको। देखिए, भागवत बोला ना कि जातिवाद पंडित करता है। वोट चाहिए, वोट के लिए तो ये कुछ भी करता है।